जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है एक पोस्टमार्टम रूम की। और वो पोस्टमार्टम रूम के अंदर जो भी घटना घटी थी, ऐसी घटना शायद ही आपने कभी सुनी होगी, क्योंकि ये घटना एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। ये कहानी है प्रकाश की। प्रकाश एक मेडिकल स्टूडेंट था। उसने हाल ही में एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था। कॉलेज का नाम बहुत बड़ा था और कॉलेज के अंदर उसे जो चाहिए था, जो प्रैक्टिस वो करना चाहता था, वो सारी की सारी सुविधाएं उस कॉलेज के अंदर मौजूद थी। इसलिए बड़ी मशक्क़त करने के बाद उसे वो कॉलेज में एडमिशन मिला था। वो काफ़ी खुश था क्योंकि उस कॉलेज में उसे एडमिशन चाहिए था और उसे वो मिल चुका था। उसके कॉलेज का पहला ही दिन था और कॉलेज के अंदर वो खुशी खुशी जा रहा था। कॉलेज उसके लिए बिल्कुल भी नया था और उसे अपने कॉलेज के क्लासरूम के बारे में भी कुछ पता नहीं था कि उसका क्लासरूम कॉलेज के कौन से हिस्से में आता है। तभी प्रकाश की नज़र कॉलेज के कैंपस में खड़े 4 लड़कों के ऊपर गिरी। तभी उसने सोचा, शायद ये मेरी मदद कर सकते हैं, शायद क्यों ना हम इसे जाकर पूछ ले कि हमारा क्लासरूम कहाँ है। प्रकाश ने मिनटों की भी देरी नहीं की और वो तुरंत उस 4 लड़कों के पास जाकर क्लासरूम के बारे में पूछने लगा। चारों लड़कों ने प्रकाश को ठीक से देखा और उससे पूछा, क्या बे, शायद कॉलेज में नया नया आया है, कौन से क्लास में जाना है तुझे, न्यू एडमिशन हो क्या? तभी प्रकाश ने कहा, हाँ सर, मैं आज ही मेरा पहला दिन है, कॉलेज में नया नया हूँ और मैं अपना क्लासरूम ढूंढ रहा हूँ। शायद आप मेरी मदद कर दोगे मेरी क्लासरूम ढूंढने के अंदर, शायद आप मेरे सीनियर लगते हो, ज़रा प्लीज़ मेरी मदद कर देंगे। तभी 4 दोस्तों के दिमाग में कुछ अलग सा ख्याल आया। उन्होंने कहा, बेटा तू शायद कॉलेज में नया नया आया है और हम तेरे सीनियर हैं, तुझे हम तेरे क्लासरूम का पता तो बता देंगे बेटा, पर तुझे जो हम कहेंगे वही करना पड़ेगा। आखिर हम तुम्हारे सीनियर हैं और तुम्हें जो कहेंगे वही तुम्हें करना होगा, नहीं तो तुम्हें इस कॉलेज में हम रहने नहीं देंगे, रोज रोज तुझे तंग करेंगे। अगर हमारी ये शर्त मंजूर है तो ही हम तुम्हें आगे का पता बताएंगे। और ये बोलकर वो चारों दोस्त जोर जोर से हंसने लगे थे। उनकी वो खतरनाक हंसी देखकर प्रकाश थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि उसका उस कॉलेज के अंदर कोई भी नया दोस्त नहीं था और उसका पाला भी ऐसे लोगों से पड़ा था जो रैगिंग के तौर पर उसे परेशान कर रहे थे। प्रकाश ने अपने दिल के अंदर सोचा, मुझे कॉलेज के अंदर रहना है तो उनकी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। ना मैं कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर पाऊंगा, ना कॉलेज के अंदर रह पाऊंगा। अगर मुझे रहना है तो इनकी बात सुननी ही होगी। तभी प्रकाश ने उन चारों दोस्तों की बात मान ली और उनसे कहा कि आप जो भी कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे इस कॉलेज में रहने दीजिए। मैं आपकी हर बात मानूंगा, जो बोलोगे मैं करूँगा, पर मुझे परेशान मत कीजिए प्लीज़। तभी चारों दोस्त जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने कहा कि बेटा, अभी तो हमारी छत्र छाया के नीचे आ चुके हो, पर हम जो कहेंगे वही तुम्हें करना होगा। तभी प्रकाश ने पूछा कि मुझे क्या करना होगा। तब 4 दोस्तों ने कहा, हमारे मेडिकल कॉलेज के पीछे एक मुर्दा घर है, उस मुर्दा घर के अंदर एक पोस्टमार्टम रूम है। उस पोस्टमार्टम रूम के अंदर रोज नए नए मुर्दे आते हैं। तुम्हें आज रात ठीक 12 बजे उस पोस्टमार्टम रूम के अंदर जाकर जो भी नए मुर्दे आए होंगे उसके मुंह से कपड़ा हटाकर उनके चेहरों के फोटोज हमें तुझे लाके देने होंगे। वो किसी भी हालत में आज रात को ही होने चाहिए। अगर आज रात को तूने वो काम नहीं किया तो तुझे कल से हम कॉलेज के अंदर घुसने पे नहीं देंगे और तुझे हर वक्त परेशान करते रहेंगे। अगर हमारी ये बात तुझे मंजूर है तो ही हम तुझे आज क्लासरूम बताएंगे और कल से कॉलेज में आने का हम तुम्हें रास्ता भी देंगे। प्रकाश सोच में पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो उन्होंने बोला है वो कर पाएगा या नहीं, क्योंकि उसे मन ही मन बहुत डर लग रहा था। रात को 12 बजे के बाद पोस्टमार्टम रूम के अंदर जाने के बाद उसे ये सभी करना था। वो काफ़ी डर गया था। पेशे से वो डॉक्टर बनने वाला था, पर ये अजीब सी चीज़ वो पहली बार करने वाला था। उसे पता नहीं आगे जाके उसके साथ क्या होने वाला था, पर ये चीज़ उसे बड़ी अजीब सी और डरावनी लग रही थी। उसने फैसला किया कि ये अगर बात मैंने नहीं मानी तो मुझे कॉलेज में रहने नहीं दिया जाएगा, ये मुझे हर वक्त परेशान करेंगे। और प्रकाश ने उन चारों की बात मान ली और उसी रात उस जगह जाने के लिए तैयार हो गया। 4 दोस्तों ने उसे कहा था कि जैसे ही मुर्दों की फोटो खींच जाएगी वैसे ही मुर्दा घर के पीछे हम तुझे मिलेंगे और वो तस्वीरें हमें लाकर तुम दिखाओगे, तभी तुम्हें हम कॉलेज का रास्ता देंगे, वरना कॉलेज तो भूल ही जा। प्रकाश काफी डर गया था।
वो रात का इंतजार करने लगा था कि कब वो काली रात आएगी और मैं वो पोस्टमार्टम रूम के अंदर घुसकर जो मुर्दों की तस्वीरें मुझे खींचनी थी वो मैं खींच पाऊंगा। प्रकाश को वो चारों दोस्तों ने कह दिया था कि तू ठीक 12 बजे मुर्दा घर के यहाँ पे आके खड़ा हो जाना, हम तेरे लिए वो मुर्दा घर का दरवाजा खोले रखेंगे और दरवाजा खुला होने के कारण तू आसानी से अंदर घुस सकता है और वो तस्वीरें हमें लाके दिखा सकता है। उसने वो 4 दोस्तों के कहने के मुताबिक उस काली रात को ठीक 12 बजे मुर्दा घर के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि मुर्दा घर का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था जैसे उस दोस्तों ने कहा था और वो डर के मारे दरवाजा खोलने लगा। वो जैसे ही मुर्दा घर के अंदर घुसा उसे अजीब सा लगने लगा। हर जगह सन्नाटा था, जैसे आसपास सोए मुर्दे उसे उठकर देखने लगे हैं और उसे अपनी तरफ बुला रहे हैं। वो काफ़ी डर चुका था। उसे किसी भी हालत में मुर्दा घर से होकर पोस्टमार्टम रूम के अंदर जाना था और वहाँ पे जो भी नए मुर्दे आए होंगे उसकी फ़ोटो खींचकर उन 4 दोस्तों को दिखानी होगी। यही बस उसके दिमाग में ख्याल चल रहा था। वो खौफनाक मुर्दा घर से होते होते पोस्टमार्टम रूम के अंदर आकर खड़ा हो गया और उसने देखा कि 4-5 नए मुर्दे आकर वहाँ पे रखे हुए हैं और उनके सर के ऊपर कपड़े से ढका हुआ है। वो काफ़ी डर गया था कि उसे पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। वो आँख बंद कर उन मुर्दों के पास चला गया और जो भी मुर्दे नए आए थे वो मुर्दों के ऊपर कपड़ा डाला हुआ था और कपड़ा खून से लथपथ था, जैसे कि अभी अभी कोई उन्हें यहाँ रख कर गया है और अभी अभी शायद उनकी मौत हुई है। ये देखकर प्रकाश और भी डर गया, पर उसे उसकी शर्त पूरी करनी थी, इसलिए उसने अपने आंखों के ऊपर अपना हाथ रखा। जो भी तस्वीरें उन मुर्दों की उसे मिलती जा रही थी वो खींचता चला जा रहा था। वो देख ही नहीं रहा था वो किस मुर्दों की तस्वीरें खींच रहा है। उसे बस यही पता था कि मुझे मुर्दों की फोटो खींचकर वो 4 लोगों को दिखानी है, जिसके वजह से मुझे कॉलेज के अंदर एंट्री मिल जाए। मुझे मेरा टारगेट पूरा करना है बस। प्रकाश काफी डरा हुआ था और उसी हालत में उसने 3-4 मुर्दों की तस्वीरें खींच डाली और वैसे ही वो भागते भागते उस मुर्दा घर के पीछे आकर रुक गया। काफ़ी वक्त हो गया था, रात के करीब 1-1:30 बज गए थे, पर वो 4 लोग कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। प्रकाश ने बोला कि शायद उनको फ़ोन कर लूँ और पूछ लूँ कि आप कहाँ हो। मैंने मुर्दों की तस्वीरें खींच ली है, जो आप चाहते थे वो मैंने कर दिया है। अब तो मुझे कॉलेज के अंदर सुकून से एंट्री मिल जाएगी। काफ़ी वक्त हो चुका था तो भी प्रकाश वो मुर्दा घर के पीछे अकेला ही खड़ा था। काफ़ी देर हो गई थी पर उन 4 का कुछ अता पता नहीं था। थोड़ी देर के बाद कुछ प्रकाश को आहट हुई कि कोई उसके आसपास आके खड़ा हो गया है। तभी प्रकाश ने डरते डरते पीछे देखा तो वही 4 दोस्त उसके पीछे आके खड़े हो गए थे। प्रकाश ने खुशी खुशी उनको कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। जो भी पोस्टमार्टम रूम के अंदर मुर्दे आए थे, हो सका उतने लोगों के मैंने फोटो खींचे हैं आपको दिखाने के लिए। शायद ये फोटोज देखकर आपको खुशी मिल जाए। ऐसा बोलकर प्रकाश ने उनसे कहा कि मैंने मेरी शर्त पूरी कर ली है और शर्त के मुताबिक जो तस्वीरें आपको चाहिए थी वो मैंने आपको लाकर दे दी है। इसे देखिए और मुझे आपके शर्त से छुटकारा दे दीजिए। तभी 4 दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और देखकर प्रकाश की तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगे, जैसे कि वो प्रकाश की हंसी उड़ाने लगे थे। प्रकाश थोड़ा सोच में पड़ गया, अब ये देखकर मुझे क्यों हंस रहे हैं, और हंसने का उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे थे। और हंसते हंसते वो एकदम से चुपचाप से हो गए और प्रकाश के पास कुछ अलग से और भयानक नजरों से देखने लगे थे। प्रकाश वो मुर्दों से जितना नहीं डर रहा था उतना ये 4 के पास देखकर डरने लगा था। वो सोच रहा था कि अभी ये मेरे साथ क्या करने वाले हैं, कुछ गंदा काम तो मेरे साथ नहीं करने वाले हैं। प्रकाश ने तुरंत उनको कहा, मैं आपकी शर्त के मुताबिक ये सारी की सारी फोटोज आपके लिए खींच के लेके आया हूँ। आप कृपा करके ये सारी फोटो देख लीजिए और मुझे मेरे काम से छुटकारा दे दीजिए। तभी हंसते हंसते वो 4 ने प्रकाश से कहा, अरे तू हमारी ही फोटोज हमें को दिखा रहा है। ये बोलकर 4 चुप से हो गए और उनकी बात सुनकर प्रकाश भी ठंडा पड़ गया और उसने तुरंत ही मोबाइल के अंदर देखा तो वो 4 लोग वही थे जिनके फ़ोटो वो अपने मोबाइल के अंदर खींच के लेके आया था, जो उसके सामने खड़े थे। और जैसे ही डर के मारे उसने उन 4 के फ़ोटोज़ देखे और उसने सामने देखा तो 4 गायब हो गए थे। वो पूरी तरह से ठंडा पड़ गया था कि उसने क्या किया और उसके साथ क्या हुआ ये वो समझ ही नहीं पा रहा था। तभी वो मुर्दा घर का वॉचमैन उसके सामने आकर खड़ा हो गया
और उसने प्रकाश से पूछा, तुम इतने रात के यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी उसने सारी की सारी बात वो वॉचमैन को बता दी। तभी वॉचमैन ने कहा कि जिन 4 लोगों की तुम बात कर रहे हो उनकी आज शाम में मौत हो गई थी। एक कार एक्सीडेंट के अंदर वो चारों के चारे लोग मारे गए थे और उनकी ही बॉडी इस पोस्टमार्टम रूम के अंदर रखी गई थी और तुमने उन्हीं की फोटो निकालकर उन्हीं को दिखा दी। शायद वो मरने के बाद भी देखना चाहते थे कि मरने के बाद वो दिखते कैसे हैं।